जयतु स महाभागो भागवतां शिरो। पंडित जी महाराज के जीवन कैसा था कौन कह सकेगा, ऐसे महापुरुषों के बारे में संभव नहीं दिखाई देता है। फिर भी कहने को जी चाहता है कि कुछ कहें, उससे अपनी ही संतुष्टि हुआ करती है। परम भागवत पंडित जी महाराज अपनी उस आकर्षक दुबली पतली काया में क्या छुपाए हुए थे कहने में नहीं आता है। कैसा उनका व्यक्तित्व था, कैसे थे, क्या थे। उनके जीवन में यही देखने को मिलता है कि चार बातें मैं देखता हूं कि जो उनके जीवन में बस भर गई थी गुरु महाराज की कृपा से। एक तो सत्संग, दूसरी सेवा। इसके बारे में बहुत कुछ कहा करते थे। सत्संग के लिए तो बस यही कहा करते थे, कुछ मत करो, गुरु महाराज के सामने बैठ जाओ, तुम करना कुछ नहीं है, बैठते बैठते ही बहुत कुछ प्राप्त कर जाओगे। कहा करते थे कि साधक जितना जितना गुरु का सानिध्य प्राप्त करता चला जाएगा, उनका समीपत्व प्राप्त करता चला जाएगा, उतना ही वो परमात्मा के समीपत्व को प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज के प्रति उनके मन में कैसी निष्ठा थी, कैसा प्रेम था, सभी भाइयों ने उनके बारे में पढ़ा भी है, देखा भी था उनको बहुत सौ ने। हर समय गुरु महाराज की ही वाणी उनके अंतर में बस भरी रहती थी। जो कुछ लिखना होता था गुरु महाराज के ही बस, और कुछ रह ही नहीं गया था जीवन में। जब से गुरु महाराज के दर्शन किए, उनके ही एक प्रधान अध्यापक ले गए थे, जैसे सुन रहा था, तो उन्होंने यही कहा था कि पंडित जी तो एक बारूद के ढेर थे, एक चिनगारी की आवश्यकता थी। और वही हुआ, गुरु महाराज के समक्ष बैठते ही बस वो चिनगारी क्या थी, उनका सानिध्य था कि बस विस्फोट हो गया, प्रकाश आ गया उनके जीवन में। जीवन प्रकाशमय हो गया, जिसके लिए उनकी आकांक्षा रहा करती थी। सेवा के लिए तो अधिकतर वो यही कहा करते थे, भाइयों गुरु की सेवा तो गुरु भाइयों की सेवा ही है। जो भी उनकी नाम लेवा हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी सेवा करो, उससे उनकी सेवा होगी। और वो यही किया करते थे। जो भी आ जाया करता था बस उसकी सेवा करते थे। जो कुछ भी उनसे बन पड़ता था। न मालूम कितने ऐसे दृष्टांत हैं कि बस कुछ पूछिए नहीं। हृदय ये कहता है कि ऐसे महापुरुष किस लोक से आए थे, कैसे कृपा कर गए। इतने नजदीकी में भी हम समझ नहीं पाए कैसे महापुरुष थे, क्या थे। सेवा गुरु महाराज के बस इशारों को देखते रहते थे। एक बार मुरादाबाद का सत्संग था, वहां पर गुरु महाराज को जाना था। बस गुरु महाराज पत्र लिख दिया करते थे, अमुक स्थान पर जाना है, आ जाना। पहुंचे मथुरा में तो वहां पर देखे तो गुरु महाराज ने कहा आ गए। अच्छा ठीक है, बैठो। जलपान हुआ, सब कुछ हुआ। पंडित जी महाराज देख रहे थे कि अब समय तो हो गया है, जल्दी चलेंगे शायद। तब तक गुरु महाराज निकले, बाहर बैठे हुए थे, उनके पास आए। पंडित जी हमारा स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है,
अब तुम ही चले जाओ। पंडित जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि ये सुनना था कि हमारे पैरों के तलवे से जमीन ही खिसक गई, ऐसे मालूम पड़ता था। अकेले हम कभी गए नहीं थे, क्या करेंगे जाकर के। गुरु महाराज ने भाव देख लिए, अंदर गए, एक अपना कुर्ता लाए। पंडित जी इस कुर्ते को पहन के बैठ जाना, जब स्टेज पर बैठो तो तुम देखोगे कि जो हम कहते हैं वही तुम कहोगे, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग समझेंगे कि हाँ वही बात हो रही है। वही हुआ। एक संबल मिल गया उन्हें, गुरु महाराज का दिया हुआ एक सहारा, उसे लेकर करके वो पहुंचे मुरादाबाद में। लोगों ने देखा गुरु महाराज तो आ नहीं पाए, पंडित जी आए हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे, सब उनके प्रवचनों को सुनकर के बस आश्चर्यान्वित हो गए कि ऐसा मालूम पड़ता था कि आज गुरु महाराज ही बोल रहे हैं क्या। लोग उनकी तारीफ करने लगे, नहीं भाई मेरे कुछ नहीं है, गुरु महाराज की कृपा से मैं आ गया हूं, मैं क्या जानता हूं। अपने को बहुत कुछ ऐसे ही कहा करते थे कि भाई हमने तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं है, ऐसे ही थे। गुरु महाराज की कृपा से कुछ उन्हीं की बात कहने